चालू, ठीक है। देखो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जीएसटी। मुस्कुरा क्यों है? हाँ, जीएसटी पढ़ेंगे, गुड्स सर्विस टैक्स। ये फुल फॉर्म है जीएसटी की, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। यहाँ पे लाइट तो नहीं पड़ रही? नहीं, सही आ रहा है? हाँ, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। हिंदी में इसको ये कहते हैं। देखो जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लगाई थी? तो जीएसटी सबसे पहले लगाई थी फ्रांस में। कब लगाई थी? 1954 में। भारत ने कहाँ से ली? देखो भारत ने क्या करा, जापान से मॉडल लिया, किसका? जीएसटी का। कहाँ से लिया था? जापानी मॉडल लिया हमने। कौन सा? जापानी मॉडल हमने जापान से ली। भारत में जीएसटी कब लागू हुई? भारत में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 को लागू हुई, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को लागू हुई। लेकिन जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या था? क्यों लाई गई जीएसटी? देखो एक चीज समझो, भारत में ना एक तो थे प्रत्यक्ष कर और एक थे अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर कौन से थे? जैसे मान के एक चीज से याद रखो, आईपीसी। आई मतलब इनकम टैक्स, पी मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, सी मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स। ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, सरकार इनको डायरेक्ट ले लेती है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स है कुछ। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे मान लो, याद रखना, सेक्स है, ठीक। एक होता है सर्विस टैक्स, फिर एक होता है एक्साइज ड्यूटी, एक होता है कस्टम ड्यूटी, देखो सरकार ने किया क्या? ये डायरेक्ट टैक्स है, ये वैसे ही चल रहे जैसे चल रहे थे। सरकार ने क्या करा, ये अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर ये थे 17। कितने थे? 17। इन 17 को हटाने के बाद एक नया कानून बनाया जीएसटी का, ठीक है। कहा कि अब ये सब हटा दी जाएगी, सारे कानून ये जितने भी बनाए गए थे टैक्स लेने के नियम वो सारे हटा दिए। ये 17 थे और एक कानून बना दिया, क्या? जीएसटी। लेकिन ये पहले से जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स वैसे लिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स वैसे लिया जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स वैसे लिया जाता है, बस इतने इसमें बदलाव किया गया। तो इसमें बदलाव देखो, अब हम पढ़ेंगे अच्छे से जीएसटी। तो हमने तुम्हें बता ही दिया जीएसटी सबसे पहले कहाँ लगी थी? फ्रांस में, ठीक। दूसरी बात बता दी हमने, कहाँ से ली? जापान से जापानी मॉडल लिया हमने, ठीक। दूसरी बात ये भी बता दी कि भारत में कब लागू हुई जीएसटी? 1 अप्रैल 2017, ठीक है। अब जीएसटी लगती किस पे है? देखो जीएसटी लगने का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर। ये हिंदी में कहते हैं जीएसटी को, हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं। तो जीएसटी लगती है वस्तुओं पे। आप कपड़ा खरीदो, मोजा खरीदो, आप कार खरीदो, ये सारी वस्तुएं हैं, इन पे लगेगी। साबुन खरीदो, तेल खरीदो, शैम्पू खरीदो, ये सब वस्तुएं हैं, इन सब पे जीएसटी लगेगी, ठीक है। फिर आती हैं सेवाएं। सेवाएं, टीचर एक पढ़ाता है, डॉक्टर एक दवा देता है, ठीक। ये सारी सेवाएं हैं। तो जो सेवाएं हैं इन पे भी टैक्स लगेगा, जो वस्तुएं हैं इन पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है। और सब पे नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसी का 20 लाख से ज्यादा कमाई है तो उन पे ही लगेगा, कोई गरीब दुनिया पे ही नहीं। लेकिन ये है कि वस्तुएं तो सब लोग खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी कि कोई कपड़ा ना खरीदे। कपड़ा तो सबको खरीदना पड़ेगा, तो कपड़े पे देना पड़ेगा तुमको, टैक्स सब पे ही लगेगा, ये मान के चलो, ठीक। अब जीएसटी को ना बांट के रखा गया है। जीएसटी की कुछ दरें रखी गई हैं, देखो ऐसे समझो, जीएसटी की दरें, ठीक। 5, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक। ये रखी गई दरें जीएसटी, मतलब किस पे कितनी ली जाएगी, ठीक है। जैसे 0% किस पे है? जो हमारा रोजमर्रा की चीजें, जैसे आटा हो गया, इस पे नहीं लगेगा, ठीक। जो रोज जरूरत है, चावल,
जिसकी रोज जरूरत है हमको, उस पे नहीं जीएसटी लगेगी, ठीक है। बात ये, और किस पे और नहीं लगेगी, देखो जैसे मैं बोलूं शराब, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी लिख लो, एलपीजी, इन पे ना कभी जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, शराब को, पेट्रोल को, डीजल को और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एलपीजी मान लो, ठीक। इनको शराब, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। 5% इस पे, जैसे कॉफी हो गई, चाय हो गई, चीनी, चाय पत्ती, ठीक है, इनमें 5% लगेगी। 12% जैसे घी हो गया, ठीक, घी पे 12% लगेगा। बादाम हो गया, काजू हो गया, इन पे लगेगी 18%, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक, हेयर ऑयल हो गया, सर में बाल लगाते ना, हेयर ऑयल हो गया, मोबाइल हो गया 18%। 28% जो ज्यादा ही बहुमूल्य चीजें होती हैं, बहुमूल्य, जैसे कार खरीदनी है तो कार पे 28%, जैसे सोफा खरीदना है, जो तुम ऐशो आराम के लिए खरीद रहे हो, सोफा हो गई, कार हो गया, जो चीज तुम अपने ऐशो आराम के लिए खरीद रहे हो, उस पर सरकार ज्यादा टैक्स लेती है, ठीक है। जो तुम बहुमूल्य मतलब बहुत मूल्य वाली, लग्जीरियस, कौन सी लग्जीरियस, तो बहुमूल्य ज्यादा पैसे वाली चीजें तुम जब खरीद रहे हो तो उसको सरकार कहती है जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो फिर एक काम करो, कुछ पैसा हमको भी दो, तो सरकार तुमसे 28% जीएसटी लेती है, ठीक है। तो ये 5, 12, 18, 28 ये दरें हैं जीएसटी की। लेकिन एक चीज और नहीं बताई तुम्हें, जीएसटी के कुछ प्रकार होते हैं, देखो जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी के प्रकार में क्या है, देखो एक होता है सीजीएसटी का, सीजीएसटी, ठीक, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, क्या, सेंट्रल, फिर गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, फिर कौन है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, फिर क्या यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स, फिर होता है आईटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। अब एक चीज समझो, सीजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, सीजीएसटी। एसजीएसटी ये राज्य के पास जाती है, जैसे अगर यूपी में कौन, योगी जी हैं, तो ये एसजीएसटी योगी जी को मिलेगी। देश में प्रधानमंत्री कौन है, केंद्र में कौन बैठा है, मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, तो सीजीएसटी किसके पास जाएगी, मोदी जी के पास। किनके पास, मोदी जी के केंद्र सरकार के पास जाएगी, किसके पास, केंद्र सरकार के पास, ठीक। ये जो सीजीएसटी है केंद्र सरकार के लिए होती है, एसजीएसटी स्टेट, जो स्टेट का जो मुख्यमंत्री है स्टेट के पास जाएगी, ठीक। और ये वाली किसके पास जाएगी, यूटीजीएसटी, जैसे यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, तो जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो एक तो केंद्र सरकार को मिल जाएगी एक तरफ, और एक तरफ किसको मिल जाएगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली सरकार को मिल जाएगी। फिर इधर आ जाओ आईटीजीएसटी, ये क्या होता है, आईटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड ये व्यापार पे लगती है, जब तुम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हो तो तुम पे जीएसटी कौन सी लगती है, आईजीएसटी, ठीक है। ये चारों तुम्हें बता दी हैं, दरें बता दी हैं, ठीक। चलो एक चीज और बात करते हैं इस पर, जैसे जीएसटी का जो बिल पास किया गया था वो कौन सा था, 122वां। जीएसटी का जो बिल पास किया गया था वो 122वां बिल था, ठीक है। और जीएसटी का जो संशोधन किया गया था, जीएसटी का जो संशोधन अमेंडमेंट किया गया था वो कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन,
कौन सा 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किया गया था और बिल पास किया गया था कितने, कौन सा 122 पर, ठीक है। अब यहाँ तो जगह नहीं है तो मैं एक चीज और बताते, इधर आ जाओ, देखो जैसे जीएसटी एक होता है जीएसटी इन, क्या जीएसटी इन, जैसे तुमको नंबर मिलता है, जैसे हम यूपी के हैं, जीएसटी का जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, कितने का 15 डिजिट का नंबर होता है। तो जैसे मान के चलो 15 डिजिट, हम अगर जीएसटी भरने वाले हैं, अगर हमारा टर्नओवर ज्यादा है 20 लाख से भी ज्यादा है, तो मेन चीज ये हमको भी जीएसटी भरनी पड़ेगी। तो मेन चीज ये है कि एक चीज समझो, तो जीएसटी हमको भरनी पड़ेगी, तो हमें एक जीएसटी नंबर मिलता है जिसको जीएसटी इन कहते हैं। तो जैसे मान लो हम यूपी के हैं, ठीक है, तो यूपी के हैं तो यूपी का नंबर जो होगा जैसे 82, अब उसके बाद बीच में मेरे आधार कार्ड का नंबर होगा, कुछ भी IBF 28 25 30 35 कुछ भी हो, जो कुछ मानते, ठीक है, और लास्ट में एक नंबर लिखा होगा ZMA, ठीक है। ये जो पूरा नंबर है ना, ये पूरा ये जो नंबर है ये पूरा 15 डिजिट का होगा, ठीक है। अभी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे कर लो 14, यहाँ पे कर लो 15, ठीक है, हमारा हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा जीएसटी का नंबर, ठीक। अब इसी नंबर पे हमें जीएसटी देनी होती है, ठीक। ये हमारा जीएसटी इन होता है। एक जीएसटी एन होता है, क्या होता है, एक जीएसटी एन। ये जीएसटी एन क्या होता है, देखो जीएसटी का नेटवर्क होता है, क्या जीएसटी का नेटवर्क होता है। जीएसटी का नेटवर्क होता है कि अगर मान लो बाई चांस जीएसटी की कोई चोरी वोरी करता है, कई लोग होते हैं जीएसटी की चोरी कर लेते हैं, जैसे मान लो बिजली की चोरी कर लेते हैं, बिल भरते नहीं, वैसे जीएसटी की भी चोरी होती है। तो जीएसटी की चोरी अगर कोई करता है तो उसको 5 साल की सजा होगी, कितने साल की, 5 साल की सजा होगी। तो ऐसी जीएसटी का नेटवर्क होता है एक, जो पूरी जीएसटी को संभाल के रखता है कि कहाँ पे क्या काम कहीं बिगड़ रहा है, कोई जीएसटी में काम कोई बन रहा है, तो मतलब उसको पूरा लेखा जोखा भाई सही तरीके से कौन रखता है, जीएसटी एन। एन मतलब नेटवर्क, जीएसटी की फुल फॉर्म तुम्हें पता है, गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क। एक होता है जीएसटी सी, एक क्या होता है जीएसटी सी। अब ये जीएसटी सी क्या होता है, देखो जीएसटी सी का मतलब होता है कि जीएसटी सी का मतलब है काउंसिल, क्या काउंसिल, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स काउंसिल। अगर बाई चांस जीएसटी बनाएगी, जीएसटी में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है बाई चांस, तो जीएसटी में अगर कुछ गलत हो जा रहा है तो सुधारने के लिए कौन, इस पूरी जो जीएसटी की जो काउंसिल होती है, इस पूरी काउंसिल में 33 अधिकारी होते हैं। वो 33 अधिकारी का काम होता है कि अगर जीएसटी में कोई गड़बड़ी होती है तो जीएसटी को क्या कर सके, सुधार कर सके, क्या कर सके, सुधार कर सके, ठीक है। तो जीएसटी एन क्या करती है, जीएसटी में कोई गड़बड़ हो तो सुधार करेगी। जीएसटी एन क्या करती है कि मतलब उसका लेखा जोखा रखती है, और जीएसटी कोई चोरी करेगा तो उसको 5 साल की सजा हो जाएगी। जीएसटी एन। जीएसटी इन क्या होता है, हमारा एक नंबर होता है जीएसटी का जो हमें दिया जाता है, बाकी तो हमने तुम्हें सब बता ही दिया, ठीक है। अब जगह भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, खत्म जीएसटी।